अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह का वक्त, छुट्टी का दिन, मैं अपनी गाड़ी में, और गाड़ी सड़क पर नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर एक स्टोरी की तलाश में मेरे साथ मेरी तरह भटकती हुई। देखिए, आसमान पर कुछ बादल ज़रूर हैं, मौसम ठंडा है। रेगिस्तान में इस तरीके के जंगल होना अब काफ़ी नॉर्मल सा हो गया है। एक स्ट्रेंजर को ये ऊंट अजीब नज़रों से देखते हुए, दूर कहीं मुर्गा बांग देकर सुबह होने का ऐलान करता हुआ, खामोशियाँ चारों तरफ गूंजती हुई, और एक मुसाफिर मेरी तरह इन खामोशियों के साथ रेगिस्तान की ठंडी रेत पर चलता हुआ और आप लोगों को किसी एक स्टोरी की तरफ ले जाता हुआ। सुबह सुबह की मेहनत, सुबह सुबह की कसरत, सुबह सुबह के मज़े, जहाँ तक नज़र जा रही है रेगिस्तान, पेड़ और जंगल, उसके साथ मैं। चलिए आपको एक बहुत ही पुराना गाफ ट्री दिखाता हूँ। बहुत ढूंढने के बाद इस तरह के दरख्त यहाँ पर मिलते हैं। इसकी चौड़ाई, गर्थ जो है वो देखकर लग रहा है कि बहुत ही पुराना दरख्त है। वाह, लुक एट इट। वैसे तो बहुत सारे गेट मुझे बंद मिलते हैं, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ, और ये बाकायदा चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करके बंद किया हुआ है। जस्तुजू तो यही होती है कि अंदर क्या है। चिड़ियों की आवाज़ें चारों तरफ जो हैं वो सुनाई दे रही हैं, और ये घने दरख्त यहाँ पर। इस वीराने में एक पोर्टा केबिन नज़र आया है। वहाँ कोई रहता है या नहीं रहता है ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर भी चार दीवारी जो है, यानी फेंस हुई है। वो बात अलग है कि थोड़ी सी फेंस गिरी हुई है। देखता हूँ यहाँ से अंदर जा सकते हैं कि नहीं। कुछ जुगाड़ तो है। बिस्मिल्लाह। ये कैसी जगह है? यहाँ कोई रहता भी है कि नहीं रहता है? एक्चुअली यहाँ कोई भी नहीं रहता। चप्पल, जूते, इत्तेफाक से मेल, और ये फीमेल भी है। और ये किसी की कोई डायरी कब की है? 2005 की है। और इस पे फेसबुक कोड भी लिखा हुआ है, गूगल वेरिफिकेशन कोड भी है। वाह, ये देखिए ऐसी पलटी भी है। ये किसी के पासवर्ड वगैरह लिखे हैं इसमें, और ये हिंदी में लिखा हुआ है मुझे लगता है। ये अगर नज़र आ रहा हो आपको, वाह भाई वाह। तो ये आपको हमें आज एक डायरी मिल गई। ये डायरी 2005 की ज़रूर है, लेकिन ये स्काइप वगैरह सब लिखा है। इसका मतलब उस ज़माने की है जिस ज़माने में स्काइप वगैरह होता था। स्काइप का ज़माना पुराना हो गया है। बिलाल भाई को फ़ोन करना है, अच्छा तौसीफ़ को ही फ़ोन करना है, मोहम्मद, हिंदी में लिखा है। तो बहरहाल ये दिखाने का मकसद था कि ये यहाँ पर ऐसे है, और अंदर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ एक पूरी फैमिली रहा करती थी,
ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप इस छोटे से बच्ची के जूते को देखकर। यहाँ कौन है? ये भी खाली पड़ा है। आयतल कुर्सी यहाँ लिखी है। और एक और चीज़, यहाँ पर सैयदना साहब की इमेज है, यानी कि कोई बोहरी भाई रहते होंगे यकीनन। बिल्कुल सुनसान, उजाड़ ये जगह, दूर दूर तक कोई भी नहीं। लेकिन इंसान अपने होने के निशानात हर जगह छोड़ जाता है। और ये मुग़ल नूरजहाँ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वैसा ही कुछ ज़रूर है। ये बाहर यहाँ भी कुछ लिखा है। ये देखिए साहब, आस्थाना है, ठिकाना है, रहा होगा। अब यहाँ कुछ भी नहीं है। ये एक छोटा सा दरवाज़ा खुला है, यहाँ कोई भी नहीं है। अगर कुछ हो गया अल्लाह मालिक है। मैं अंदर आ गया। अब नाउ नो गोइंग बैक। अंदर आ गया कि बाहर आ गया? एक्चुअली मैं बाहर आ गया हूँ। नहीं, अंदर नहीं जा सकते यहाँ पर। एक्चुअली ये पूरा कॉर्डन ऑफ है, मैंने देखा ही नहीं। ये यहाँ से बाउंड्री है, ये पूरा कॉर्डन ऑफ है। आई कैन नॉट गो इनसाइड। ढूंढता हूँ, मिलेगा कहीं ना कहीं से। एक आखिरी ट्राई, और अगर यहाँ से मुमकिन हो सका तो। आहा, यहाँ भी बंद लग रहा है। लेट अस सी। क्योंकि यहाँ पर मुझे परिंदों की बड़ी आवाज़ें आ रही हैं। ओह, बंद है। एक खुला हुआ। बिल्कुल जंगल है, उजाड़ है, और कौन कौन सी चिड़ियाँ हैं मालूम भी नहीं। घने दरख्त, साल से लगता है ये अनअटेंडेड है। पैरों के निशान यहाँ पर हैं। इसका मतलब है लोग यहाँ आते हैं। ये मेरा वहम है या मुझे कदमों की चाप सुनाई दे रही है। इनफैक्ट अभी जब मैं उस जगह पर था, बोरी बाई के वहाँ पर, तो मैं अपनी गाड़ी के करीब खड़ा था और रिमोट मेरे जेब में था। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? रिमोट मेरी जेब में था, अचानक दरवाज़ा खुल गया गाड़ी का। मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि दरवाज़ा कैसे खुला। लेकिन अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी सहम जाऊँगा तो मेरी स्टोरी नहीं हो पाएगी। मुझे कदमों की आवाज़ें आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? एनीहाउ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये दिखाने का मकसद है ये किस कदर डेंस ये पेड़ हैं
वाकई में खूबसूरत हैं और अच्छा लग रहा है इन्हें देखकर। सूरज अब निकल चुका है, ऊपर आ गया है। यहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ भागी। ओहो, तीतर। अल्लाह जाने ऊपर वाले की कौन कौन सी मखलूक यहाँ पर है। ठीक है, इंसान की जस्तजू होती है, जो दरवाज़ा उसे बंद मिलता है वो उसे खोलने के पीछे बेचैन हो जाता है। अब दरवाज़ा खुल गया, रास पे से थोड़ा बहुत ही सही पर्दा उठ गया। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। इस वक्त अभी तक कोई इंसान हमें नहीं मिला है। पेड़ पौधे, चिड़ियाँ, सुबह, सरप्राइजेस, उजाड़, सुनसान, यही सब है ज़िंदगी जो ठहरी हुई है, और ज़िंदगी जो हरकत में आई हुई है। इसका ये इम्तिज़ाज, यही ज़िंदगी है, यही हमारा सफ़र है जो जारी रहता है उस वक्त तक जब तक ऊपर वाला उसको मंजूरी देता है। एक बहुत खूबसूरत पेड़ दिखाता हूँ, चलिए आपको। मुझे नहीं मालूम ये दरख्त किस चीज़ का है, पीपल की तरह ये दरख्त दिख रहा है मुझे, और हकीकत में बड़ा खूबसूरत दरख्त है। इसकी जड़ें और फिर ऊपर जाके ये, कोई भाई हॉर्टिकल्चर वाले, पेड़ों की नॉलेज वाले, ये बताएं ये किस चीज़ का दरख्त है। पीपल की तरह का है, बरगद की तरह का है, क्या है मुझे नहीं मालूम, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। लेकिन रेगिस्तान में इस तरह का दरख्त देखना और होना ताज्जुब की बात है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। गधा, मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे देख के डर के भागता हुआ। इसको जाने देते हैं, तंग नहीं करते। एक और दरवाज़ा, पता नहीं खुला हो या बंद हो, कुछ पता नहीं, कुछ खबर नहीं। हमारा काम है खटखटाते रहना, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई तो इसका जवाब देगा। ये भी बंद है, देखिए, जंग आलूद होके बंद हो चुका है। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। सामने एक पेड़ जला हुआ है और अंदर खेती है। यहाँ घुसने का रास्ता अब मैं कहाँ से तलाश करूँ। आज की स्टोरी भी कुछ इसी तरीके से है, जद्दोजहद की, जो कि आम आदमी की ज़िंदगी को दर्शाती है, बताती है, सिखाती है, समझाती है कि ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, चलते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरवाज़ा जो उसके अपने मतलब का होगा वो उसको खुला हुआ ज़रूर मिलेगा। फ़िलहाल तो ये एक वाटर पॉन्ड, आपको एक चीज सुनाता हूँ। कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं।